जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन के नियम और आपेक्षिक अपवर्तनांक। यह आपका 17वां क्लास है और इसके पहले के 16 वीडियोज आपको विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। LKD लाइव फिजिक्स ऑप्टिक्स लाइट में आपको मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोज को आप देख लेंगे, आपका लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 17। और आज हम लोग पहले पढ़ेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक कहने का अर्थ होता है कि तुलना कर रहा हूं मैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब खुद का अपवर्तनांक, जैसे कि ये माध्यम 1 हुआ और ये माध्यम 2 हुआ। इसका अपवर्तनांक दे दिया μ1, इसका अपवर्तनांक दे दिया μ2। इसको n1 n2 भी कहते हैं। इसमें प्रकाश का चाल दे दिया c1, ऐसे लिख सकते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश का चाल c1 और माध्यम 2 में प्रकाश का चाल आपका क्या हो गया, c2 हो गया। ठीक है, तो हमें अभी समझना है आपेक्षिक अपवर्तनांक, फिर हम लोग जानेंगे अपवर्तन के नियम। तो इसका परिभाषा आप समझ चुके हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक μ1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2 दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा μ21 बराबर, ठीक है, μ21 बराबर क्या हो जाएगा आपका माध्यम 2 का अपवर्तनांक और बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। क्लियर है। μ21 का अर्थ क्या हो जाएगा आपका कि माध्यम पहले 2 का रखेंगे फिर माध्यम 1 का रखेंगे। कहीं कहीं पर म्यू नहीं देकर n दे देगा, अथवा आप इसको लिख लिए होंगे अथवा आप ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ऐसे भी n21 बराबर क्या हो जाएगा आपका n2 बटा n हो गया। इस माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये कहलाएगा आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो यहाँ पर 2 जो पहले लिखे हैं तो 2 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखे हैं तो 1 को आपका नीचे लिखेंगे। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और अब चलिए इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है c बटा v, है ना। म्यू बराबर क्या होता है आपका c बटा v। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ n लिखिए या म्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर बता चुके हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। तो n2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग से बता भी सकते हैं। यहाँ n1 बराबर c बट्टा v1 चाहे c बट्टा c1 प्रकाश की चाल, और n2 बराबर क्या हो जाएगा c बट्टा v c बट्टा c2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो आप इसको v1 भी कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। आप दोनों जान लीजिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं v1 लिख सकते हैं और यहाँ पर v2 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मान को रखिए, तो क्या हो गया n2 का मान क्या हो गया आपका c बटा v2 बटा n1 का मान क्या हो गया आपका c बटा v1 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब और क्या इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, फोटो स्पष्ट है, ये आपका n21 हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ आप देखेंगे तो c बटा v2 है, तो n21 बराबर क्या हो जाएगा
सी बटा V2, और इसमें क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 बटा सी, सी से सी कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपका N21 किसके बराबर आ गया, V1 बटा V2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसे भी आप बता सकते हैं। एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा है। तो N21 का मान क्या हमने लिख दिया, V1 बटा V2 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, हम लोगों को फॉर्मूला प्राप्त हो गया, आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर N21 बराबर N2 बटा N1 बराबर क्या आ गया, V1 बटा V2। इसको मिटा सकते हैं अच्छी तरह, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो गया आपका V1 बटा V2 हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं μ21 बराबर μ2 बटा μ1 बराबर V1 बटा V2, ऐसे भी लिख सकते हैं। μ21 का अर्थ है, और वैसे भी म्यू और भी में बता चुका हूं मैं, म्यू बराबर होता था C बटा V, तो म्यू समानुपाती क्या हो गया 1 बटा V। मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, अपवर्तनांक और अन्य माध्यम में प्रकाश का जो चाल है दोनों क्या होता है, उल्टा समानुपाती होता है। तो यहाँ 2, तो यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ पर 2। तो ये आपको पता है, बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पर समझा दिया। तो μ21 का मान क्या हो गया, μ2 बटा μ1, और उसको क्या लिख सकते हैं, V1 बटा V2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। आप चाहे तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, या μ2 V2 बराबर μ1 V1, आप ये भी लिख सकते हैं। μ2 V2 बराबर μ1 V1, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। सभी पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान है ये। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया क्लियर। चलिए, ये जान गए। चलिए, जब N21 का मान निकल गया आपका, तो आप N12 भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार तब क्या हो जाएगा, अगर हम N12 निकालें, N12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 बटा N2। ये हो सकता है ना। देखिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो यहाँ N21 गुने N12 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू N2 बटा N1 और इसका वैल्यू N1 बटा N2। यह अपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात हो गया। ये कट गया, क्या आ गया, बराबर 1 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, N21 गुने N12 का मान क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ये भी हम लोग जान गए। इसको और क्या लिख सकते हैं, या इस तरह, या हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, μ21 गुने μ12 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। एक फॉर्मूला और आ जाएगा, μ21 बराबर 1 बटा μ12। बहुत सिंपल है आपका। ठीक है, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे की अपेक्षा और दूसरे का पहले की अपेक्षा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो μ21 बराबर क्या हो गया, 1 बटा μ12 हो गया। अगर आप एयर से ले रहे हैं ग्लास में A म्यू जी, तो ये उल्टा हो जाएगा G म्यू A हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षिक अपवर्तनांक का हमने क्या हुआ, फॉर्मूला जान लिया। इतना सारा मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लिया। इसको आप दोबारा चला कर देख सकते हैं, इस समझने में दिक्कत होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अपवर्तनांक को n से भी सूचित करते हैं
और म्यू से भी करते हैं। हम दोनों लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर या कर दीजिएगा, ये भी हो गया आपका, या तो ये लिखो और या तो ये लिखो आप, ठीक है। तो 1 2 का अर्थ समझ गए, 2 1 का अर्थ समझ गए, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 1। और अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका आपतित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु पर, ये हो गया आपका डाला गया अविलंब, और ये क्या हो गया आपका अपवर्तित किरण। यहाँ लिख देंगे आपतित किरण, यहाँ लिख देंगे अविलंब, और यहाँ लिख देंगे अपवर्तित किरण। ये तीनों क्या होगा आपका एक ही तल में होगा। क्लास 12 में इसका प्रूफ जानते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा क्लास 12 में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। फिलहाल जानना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो सेम परावर्तन के नियम की तरह है। क्या हो गया? आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब इसका आप देखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के विशेष रंग, रंग मतलब कलर वर्ण, विशेष रंग के लिए चाहे निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम हो गए। फिगर को बना लेंगे ऐसे ही साइड में, और आपका दोनों नियम को लिख लेंगे। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है? आपका स्नेल का नियम कहलाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, और इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। आप इसे लिख लेंगे। चलिए, और इसका जो मैथमेटिकल रूप है मैं वो दिखाता हूँ। क्लास 12th में हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग? सिद्ध करते हैं। तो 2 माध्यमों और प्रकाश के निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, और ये आपतन कोण हो गया इसका ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। हो गया? चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका? आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, साइन आई बटा साइन आर, और ये क्या हो गया आपका? स्थिरांक हो गया या नियतांक हो गया। और यही नियतांक बराबर होता है म्यू के, म्यू को एन भी कहते हैं, म्यू के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर, तो ये म्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका? 2 1 हो जाएगा। क्यों? आपका ये माध्यम, आपका ये माध्यम 1 है, और आपका नीचे वाला क्या है? माध्यम 2 है। हो गया? तो चलिए, म्यू 2 1 का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू 2 बटा म्यू 1 गुना कर दो तो क्या आ गया? म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। ये भी हो गया स्नेल का नियम। आपका ये भी हो गया स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक क्या हो गया आपका? म्यू 2 1 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख दीजिए बराबर म्यू। ये क्या हो गया आपका? नियतांक हो गया, स्थिरांक हो गया, ऐसे भी लिखिए आप। तो ये भी हो गया आपका स्नेल का नियम, और ये भी हो गया आपका स्नेल का नियम। समझ गए? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, और म्यू ऐसे भी आपका कांस्टेंट होता है। पानी के लिए हमने देखा है, कांच के लिए देखा है। तो आपका इस तरह से म्यू 2 1 अभी पढ़े हैं, म्यू 2 बटा म्यू 1 आपका 63 से गुना कर दिए तो क्या आ गया? म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? आपका नियत होता है, और ये क्या कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा स्नेल का नियम क्या है,
तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है किसी खास रंग और दो माध्यमों के लिए। ये क्या कहलाता है आपका अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम कहलाता है। इसका प्रमाण हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा क्लास 12th में हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज आपेक्षिक अपवर्तनांक तथा अपवर्तन के दोनों नियमों को पढ़ लिया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित आंकिक प्रश्न और आगे पढ़ेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।